बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरा सलाम और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आप अपने घर वालों के साथ हंसते मुस्कुराते रहें और सबके रिस्क में अल्लाह ताला इजाफ़ा फ़रमाए। तो आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो सबसे ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आप ज़रूर बना के देखिएगा। आज मैं शलजम का अचार बना रही हूँ जो कि बग़ैर पानी और बग़ैर ऑयल के मैंने बनाया है। इससे ना गला ख़राब होगा और ना ही आपको कोई और प्रॉब्लम होगी और बनता भी इतना मज़ेदार है ये। तो मेरे पास तो खैर कम ही शलजम थे, मेरे पास 1 केजी शलजम थे। आप चाहें तो इसके लिए ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इसके लिए आपने इसके छिलके उतार लेने हैं और इसको गोलाई में कट कर लेना है। थोड़ा मोटा मोटा ही इसको काटना है, बारीक नहीं काटना, क्योंकि फिर अगर जब ये गलेगा तो बहुत ज़्यादा टूट जाएगा ये। तो आप इसको थोड़ा सा मोटा मोटा गोलाई में काट लें और जो आपको बड़े पीसेस लगे, अगर बड़े शलजम हैं तो आप इसको बीच में से 2 कट कर लें और छोटे हैं तो फिर इसको गोलाई में ही काट के बना लें। तो ये अचार बड़ा मज़े का बनता है। आप मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये अचार कैसा लगा है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने इसको धो लिया था कट करके। आप इसको अच्छी तरह पहले वॉश कर लें। वॉश करना भी बड़ा ही ज़रूरी होता है, जर्म्स होते हैं सब्ज़ियों में भी, तो इसको आप वॉश कर लें। और फिर मैंने सिर्फ इसको 1 उबाल आने तक पकाया था और फिर इतने झटपट इसके मसाले तैयार हो जाते हैं और जल्दी से ही 10-15 मिनट में ये आप मसाले डाल के इसको रेडी कर सकते हैं। तो धो के मैंने सबसे पहले 2 गिलास पानी ले लिया था और इसके साथ मैंने इसको सिर्फ 1 उबाल आने तक ही मैंने इसको पकाया है। ज़्यादा उबालना नहीं है इसको, वरना ये टूट जाएंगे सारे शलजम। और फिर बस 1 उबाल आने के बाद मैंने इसको एक छलनी के अंदर निकाल लिया था और फिर इसका 1 से 2 घंटे आप इसको रख दें छलनी में, ताकि इसका सारा पानी बहुत अच्छी तरह निकल जाए। पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मसाले ऐड किए थे। मसालों में मैंने 4 टेबल स्पून जो है राई ली थी इसके लिए, और 4 से 5 टेबल स्पून ही आपने कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर डाली हैं। सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स ही होते हैं, लेकिन ये बनता बहुत मज़े का है। तो 3 से 4 में, यानी कि 4 से 5 मिर्चों का तो आप यही है ना कि आप अपने हिसाब से ले लें। मैंने इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, 4 टेबल स्पून राई के डाले हैं, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाला है। और इसके अंदर बस ये सिर्फ 3 ही इंग्रेडिएंट्स हैं। और जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है लहसुन। लहसुन आप जो है 1 किलो शलजम के अंदर तकरीबन आधा पाव लहसुन आप इसमें यूज़ करेंगे और फिर इसको लहसुन को कूटना है, पीसना नहीं है, कूटना है। आप किसी भी चीज़ में इसको कूट लें, अच्छी तरह से कूट के फिर इसको मसालों में मिक्स करना है। तो इसमें जो लहसुन का जो फ्लेवर है ना, इसमें वही सबसे ज़बरदस्त फ्लेवर है और बहुत ही मज़ेदार इससे शलजम का अचार बनता है। तो ये देखें, लहसुन मैंने कूट लिया था इसको। और फिर ये जो मैंने मसाले, सिर्फ 3 ही मसाले थे, लहसुन राई, कुटी हुई मिर्चें और नमक। सिर्फ ये 3 इंग्रेडिएंट्स है और इसके अंदर मैंने लहसुन मिक्स करके तो मैंने शलजम के अंदर इसको मिक्स कर दिया था। तो बस अल्लाह ताला हमारे और आपके सबके खानों में बरकत अता फ़रमाए और जो है अल्लाह पाक हमारे रिस्क में इजाफ़ा फ़रमाए। तो ये है कि देखें, लहसुन जब कूट लिया है अच्छी तरह, तो फिर मैंने इसको मसालों के अंदर मिक्स कर दिया था जो मैंने मसाले लिए हुए थे। और ये सारे मसाले और लहसुन मिक्स करके शलजम के अंदर सिर्फ मिक्स कर देना है। तो यही बस इसका एक कुल तरीका है, यानी कि 10 मिनट में ये तैयार हो जाता है शलजम का अचार। और मज़ेदार रेसिपी है। मेरी अम्मी ये बनाया करती थी, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फ़रमाए। तो ये देखें, सारे मसाले आप अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लें और फिर इसको हमने शलजम के अंदर लगाना है। मसाले मिक्स हो गए थे तो ये जब शलजम का पानी, आप ये अच्छी तरह याद रखें कि शलजम का पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सारा मॉइस्चर जब इसमें से निकल जाए तो तब आपने ये मसाले इसके अंदर ऐड करने हैं और बस इसको अच्छी तरह आप इसके ऊपर लगा के रख दें। तो शलजम का अचार रेडी है। और बस इसको आप 3 से 4 दिन जो है इसको धूप के अंदर आप थोड़ी देर 1 से 2 घंटा धूप के अंदर रख दें तो ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा और धूप में ही ये गल भी जाएगा अच्छी तरह से। तो ये देखें, मैंने इसके ऊपर फिर इसको मिक्स करने का तरीका ये है कि इसको आप ऊपर एक प्लेट रखें और डिश को अच्छी तरह से हिला लें तो ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। वरना स्पून से अगर हम करेंगे तो ये शलजम टूटने का फिर डर होता है। तो आप इसको इस तरह से प्लेट के साथ इसको हिला लें। और हर रोज़ ही तकरीबन अगर 2 से 3 दिन जो आपने रखना है धूप के अंदर, तो आप इसी तरह प्लेट रख के इसको हिला लिया कीजिए तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो ये बस मैं आपके लिए ये रेसिपी आज सिंपल और आसान रेसिपी है, इसको बना के ज़रूर देखें और इन्जॉय करें शलजम का अचार। तो ये बस मिक्स करके आप इसको रख दें
सारे मसाले लग चुके हैं और अब ये मसालों के साथ ये तैयार है अचार। आप इसको धूप में 2 से 3 दिन रखें और इसको फिर इस्तेमाल करें। और ये देखें, मैंने इसे आपको 2 से 3 दिन के बाद मैं ये आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ जो इसका होना चाहिए। ये 2 दिन के बाद की मैंने वीडियो शूट की है, तो ये इस तरह से गल जाएगा और आप 3-4 दिन इसको रखेंगे तो ये और मज़ीद गल जाएगा। तो एंजॉय करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, कुछ नई एक्सप्लोरिंग के साथ आपके साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।